हेलो दोस्तों, स्वागत है संपदा 2.0 सीरीज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में और हम इसको लाइव संपदा 2 पोर्टल के द्वारा बनाकर भी देखने वाले हैं। गैप सर्टिफिकेट जब हम किसी कारणवश हमारी अध्ययनरत पढ़ाई में 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का गैप हो जाता है, हम कहीं रेगुलर या प्राइवेट एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उस समय फिर से जब हम पढ़ाई करने के लिए किसी महाविद्यालय में रेगुलर या प्राइवेट अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वहां हमें एक गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, जिसको हम आज संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से बनाकर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ संपदा 2.0.mpigr.government.in वेबसाइट को सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, जहां हमें पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। यदि आपने अभी तक संपदा 2.0 पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप मोबाइल ऐप के माध्यम से संपदा 2.0 में आसानी से रजिस्टर्ड हो सकते हैं और वहां अपने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी संपदा 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप जाइए उस वीडियो को देखकर संपदा 2.0 पर रजिस्टर्ड कर लीजिए और यहां अपने आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहां हमें मेन्यू बार में डैशबोर्ड, संपत्ति का मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण, फीस की गणना, ई स्टाम्प। तो यहाँ हमें ई स्टाम्प क्रिएट करना है शपथ पत्र हेतु या गैप सर्टिफिकेट हेतु, तो हम ई स्टाम्प पर क्लिक करेंगे और इसमें ई स्टाम्प शुरू करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहाँ हमें अपनी मद का चयन करना है। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके उसमें ये पहला ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आपको स्वयं या जो भी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका यहाँ नाम दिखाई देगा। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, खुद के लिए स्टाम्प बना रहे हैं, तो आपके में यह ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। यहाँ हमें नीचे ब्लैक की श्रेणी में चयन करना है। यदि हम 50 वाले स्टाम्प पर गैप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो यहाँ से हम विविध में जाएंगे और ब्लैक के प्रकार का चयन करेंगे। ब्लैक के प्रकार के चयन में हम यहाँ शपथ पत्र को चयन करेंगे। लिखित का चयन करेंगे तो यहाँ फिर से हम शपथ पत्र को चयन करें। अब यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे की ओर से समव्यवहार करना चाहते हैं। यदि आप जिस महाविद्यालय या कॉलेज या स्कूल में आप इसको देना चाहते हैं, अगर उसकी जानकारी यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अन्यथा यहाँ दूसरे पक्ष का शपथ पत्र में 50 वाले स्टाम्प में जोड़ने के लिए गैप सर्टिफिकेट में कंपलसरी नहीं है, तो हम यहाँ अभी इसको छोड़ देंगे और सेव करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप खुद के लिए स्टाम्प बना रहे हैं तो आपका नाम पहले से नीचे जुड़ा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पक्षकार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या किसी अन्य के लिए स्टाम्प जनरेट कर रहे हैं तब आपको यहाँ पक्षकार को जोड़ना होगा और आप जो पहले से नीचे जुड़े हुए आपकी जानकारी दिख रही है, आपको वहां से पहले स्वयं को डिलीट करना होगा। और यहाँ जैसे मान लीजिए आप किसी और के लिए स्टाम्प बना रहे हैं तो यहाँ आपको पक्षकार के प्रकार में निष्पादक मतलब प्रथम पक्ष को चयन करना है, आवेदक के प्रकार में व्यक्तिगत को सिलेक्ट करना है और संपदा पंजीकृत उपयोग करता है या नहीं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने जिस किसी ने भी संपदा पोर्टल पर किसी प्रकार का कुछ भी कार्य करना है या स्टाम्प निकालना है या रजिस्ट्रेशन करना है या फिर रजिस्ट्री करना है, कोई भी दस्तावेज तैयार करना है, तो उसके लिए पहले संपदा 2.0 पर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी कर दिया है। यदि आप संपदा 2.0 पर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले मेरी पुरानी वीडियो को देखकर संपदा 2 पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए और यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि आपने संपदा 2.0 पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है जिसका आप स्टाम्प बनाना चाहते हैं, तो यहाँ हाँ पर क्लिक करने के बाद आप उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चर कोड डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारी होगी उसको सबमिट कर देंगे तो यहाँ जानकारी फिल होके आ जाएगी और यहाँ पक्षकार जोड़े पर क्लिक कर देंगे। तो आपको इसी तरह जैसे
पहले से ये मेरा नाम जुड़ा हुआ यहाँ आ रहा है, ऐसे ही वो पक्षकार यहाँ जुड़ जाएगा। और जो आपका नाम जुड़ा हुआ यहाँ पहले से आ रहा हो उसको आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन यहाँ मैं खुद के लिए ही शपथ पत्र या गैप सर्टिफिकेट बनाकर देखूंगा 50 वाले स्टाम्प पर, तो मैं मेरा ही नाम जुड़ा रहने दे रहा हूँ और यहाँ सेव करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम सेव करके आगे बढ़ते हैं तो यह हमसे स्टाम्प का शुल्क भुगतान करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ दो प्रकार से स्टाम्प का शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान भी आप कर सकते हैं यदि आपने वॉलेट में रिचार्ज नहीं किया है। तो यदि आप वॉलेट में रिचार्ज है तो आप वॉलेट के माध्यम से भी रिचार्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ वॉलेट के माध्यम से ही रिचार्ज करने वाला हूँ, तो मैं वॉलेट से भुगतान करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ नीचे आऊँगा और भुगतान करे पर क्लिक करूंगा। क्या आप ई स्टाम्प का भुगतान वॉलेट के माध्यम से करना सुनिश्चित करते हैं? तो यहाँ हम हाँ पर क्लिक कर देंगे और हमें एक OTP जनरेट हो जाएगी अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस OTP को हमें यहाँ एंटर कर देना है और सबमिट कर देना। हम देख सकते हैं कि हमारे स्टाम्प की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। हम यहाँ से ई स्टाम्प की पावती भी यहाँ प्रिंट कर सकते हैं और अब हम यहाँ से डीड ड्राफ्टिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लिखित की डीड ड्राफ्टिंग के लिए आगे बढ़े वाले ऑप्शन को चयन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक डीड ड्राफ्ट बनाने के लिए इंटरफेस शो हो रहा है, जहाँ हमें पहले से गैप सर्टिफिकेट या शपथ पत्र हेतु आपने यहाँ डीड टेम्पलेट बनाकर तैयार किया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें जो भी एडिट मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं पुराने टेम्पलेट में। यदि आपने पहले से टेम्पलेट तैयार नहीं किया हुआ है तो आप बगैर टेम्पलेट के भी यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी आप यहाँ शब्द लिख सकते हैं, डीड अपनी ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से डीड ड्राफ्ट करके रखी हुई है, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट हैं जो मैंने गैप सर्टिफिकेट के लिए उपयोग में लिए हैं। एक कि मैं उपयुक्त पते का स्थायी निवासी हूँ, और एक सेकंड पॉइंट है, एक थर्ड पॉइंट है जहाँ मैं जिस भी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ या स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ उसका यहाँ मैं नाम एंटर कर दूंगा। अभी मैं यहाँ डॉट डॉट छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो इसको फिल कर सकते हो और आप चाहो तो इसको मेरे वीडियो को पुश करके इसको पढ़कर अपने डी ड्राफ्ट में टाइप करके टेम्पलेट बनाकर रख सकते हैं या डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। और जो आपकी जानकारी है वो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे सन आपने कब पास की थी लास्ट ईयर की परीक्षा और कब से कब तक का गैप रहा है और आप किस वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं वो इसमें चेंज करके आप अपनी ब्लैक तैयार डी ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ आपको स्टाम्प हिंदी में रखना है या इंग्लिश में रखना है, आप किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। यहाँ मैं हिंदी को चयन करूंगा और ब्लैक देखे पर क्लिक करूंगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास डीड की ड्राफ्ट तैयार होकर आ चुकी है। जो हमने डीड तैयार की हुई थी वो हमें यहाँ दिख रही है। हम इसको क्लोज कर देंगे और नीचे आएंगे, टिप्पणी में हम गैप सर्टिफिकेट टाइप कर देंगे और सेव करें बटन पर सेव करेंगे और ब्लैक देखें एवं अंतिम सबमिट करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपनी डी ड्राफ्ट को जो भी हमने पॉइंट इस गैप सर्टिफिकेट में कवर किए हुए हैं और अन्य सारी जानकारी को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद सबसे नीचे आने के बाद अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। हम देख सकते हैं कि हमारी डीड सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आती है पक्षकारों के ई साइन की प्रक्रिया, मतलब जो भी इसमें पक्षकार है जो भी शपथ दे रहा है मतलब गैप सर्टिफिकेट दे रहा है उसको यहाँ अपने डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे।
मतलब ई साइन करने होंगे। उसके लिए हम जो हम स्टाम्प बना रहे थे उसके लास्ट में गतिविधि में हम देखेंगे कि एक ऑप्शन है ऑल पार्टी साइन, इस पर क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा नाम और मोबाइल नंबर दिख जाएगा और यहाँ प्रक्रिया में पक्षकार को ब्लैंक ई साइन लिंक फिर से भेजें। यह ऑटोमेटिकली लिंक पार्टी के पास पहुंच जाती है। यदि किसी भी कारणवश नहीं पहुंचती है तो यहाँ पर आप क्लिक करके फिर से पार्टी के पास ई साइन लिंक भेज सकते हैं। और आप जिस सिस्टम से आप ई स्टाम्प बना रहे हैं या मोबाइल से आप बना रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक साइन करे पर क्लिक करके ई साइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक साइन करे पर क्लिक करूँगा। यहाँ आप दो प्रकार से ई साइन कर सकते हैं, DSC और आधार OTP या थंब के माध्यम से। मैं यहाँ आधार OTP के माध्यम से अपने ई साइन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ हमारे पास स्टाम्प की फाइनल ड्राफ्ट भी शो हो जाएगी। यहाँ हमें इन दो ऑप्शन ई मुद्रा CDEC में से किसी एक ऑप्शन को चयन कर लेना है और ई हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ना है। मैं यहाँ CDEC का ऑप्शन चयन करूँगा और टिप्पणी में वेरीफाई या ओके या लिखना है तो ठीक, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। ई हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम हाँ कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट ई साइन के लिए एक नए पोर्टल पर सेंड कर देगा, जहां हमें चेक बॉक्स पर चेक मार्क करना है। जैसे ही हम चेक बॉक्स पर चेक मार्क करते हैं तो हमें यह हमारे रजिस्टर्ड आधार नंबर पर एक OTP जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसको हमें यहाँ एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमें इसको सबमिट कर देना है। हम देख सकते हैं कि हमारी ई साइन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब यहाँ हमें जारीकर्ता के ई साइन करना है। इसमें जारीकर्ता वह होता है जिसकी ID लॉगिन किए हुए हैं और उस ID से आप स्टाम्प बना रहे हैं, उसके यहाँ ई साइन की प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए मैं अभी DSC से भी कर सकता हूं और अभी मैं ई साइन से ही इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रक्रिया को पूर्ण करूंगा। उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। डीट को अच्छे से देखने के बाद CDEC के ऑप्शन को चयन करेंगे और ई हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ हम फिर से वही प्रक्रिया रहने वाली है, चेक बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे। यहाँ हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर OTP मिलने के बाद हम यहाँ OTP को सबमिट कर देंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे जारीकर्ता के ई साइन यहाँ हो चुके हैं। यदि आप ही जारीकर्ता हैं और आप ही के नाम से स्टाम्प आप जनरेट कर रहे हैं, शपथ पत्र या गैप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो आप ही के नाम के दोनों बार इलेक्ट्रॉनिक ई हस्ताक्षर होंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा शपथ पत्र गैप सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो चुका है। उसके लास्ट में गतिविधि में जाके हम ई स्टाम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा ई स्टाम्प तैयार होकर आ चुका है, जहां जारीकर्ता के हस्ताक्षर भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और निष्पादक पक्षकारों का विवरण यहाँ दिख रहा है। हमें जो हमने डीट तैयार की हुई थी वो दिख रही है और यहाँ पक्षकार के ई साइन भी दिख रहे हैं। इसमें एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। पहले क्या होता था, हम ई स्टाम्प या पर ई स्टाम्प निकाल के और अलग से पेज संलग्न करके शपथ पत्र या गैप सर्टिफिकेट बना लेते थे। अब यहाँ हमें किसी प्रकार से अलग पेज ऐड नहीं करना है। इसका सीधा हमें प्रिंट लेकर रख लेना है और कॉलेज में जमा या स्कूल में जमा कर देना है। इस पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह ई साइनेड होता है। इस पर इलेक्ट्रॉनिक ई हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आगे और भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।